हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रंध्र गति की क्रियाविधि। ठीक है, रंध्रों के अंदर खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, इसको मोस्टली हम बात करें तो जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, रक्षक सेल्स होती हैं, ठीक है, वो सेल्स नियंत्रित करती हैं खुलने और बंद होने की प्रक्रिया। हमने पिछले वीडियो में बताया था जब रक्षक कोशिकाओं के अंदर जल भरता है तो वो क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है, फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। वो जब इनमें से जल बाहर निकल जाता है तो वो सलत हो जाती हैं, पिचक जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जल का अंदर प्रवेश करना, रक्षक कोशिकाओं में बाहर निकलना, ये किस पर आधारित होता है, कैसे होता है, इसको समझाने के लिए कुछ परिकल्पनाएं दी गई, जिसके अंदर फर्स्ट जो परिकल्पना है हमारी वो है मांड शर्करा परिकल्पना। ठीक है, दूसरी जो परिकल्पना दी गई वो दी गई स्टीवार परिकल्पना। और थर्ड जो परिकल्पना दी गई वो थी सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य परिकल्पना है, सिद्धांत है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, तो खुलने रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया है, उसकी क्रियाविधि है, उसको हम इन तीन सिद्धांतों के आधार पर समझेंगे। ठीक है, तो अब पहले सिद्धांत की बात कर लेते हैं, मांड शर्करा परिकल्पना की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मांड, इसको हम स्टार्च भी कहते हैं, ध्यान रहे, शर्करा परिकल्पना, इसका दूसरा नाम भी है स्टार्च ग्लूकोज परिकल्पना भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें किसने प्रतिपादित की ये परिकल्पना। ये परिकल्पना जेडी सायरे ने 1923 के अंदर प्रतिपादित की। देखिए, इससे पहले एक साइंटिस्ट थे लोयड। ठीक है, लोयड ने 1908 में ये बता दिया था कि रक्षक कोशिकाओं के अंदर स्टार्च का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च यानी मंड का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में जेडे सायरे ने ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, ये क्या है ये परिकल्पना, ये हम समझते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार हम बात करें तो दिन के अंदर रक्षक कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया कहां होगी, रक्षक सेल में होगी। दिन में रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 की क्या होगी, कमी। ठीक है, देखिए बेटा, दिन के समय रक्षक कोशिकाओं में, रक्षक सेल्स, ठीक है, रक्षक सेल्स में किसकी कमी हो जाएगी, CO2 की कमी होगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 काम आ जाएगी। जैसे ही CO2 की कमी होगी, रक्षक सेल्स का pH बढ़ जाता है। ठीक है, pH बढ़ जाता है। ठीक है, 7.4 के समथिंग हो जाता है इनका pH। ठीक है, pH बढ़ जाता है। जैसे ही pH बढ़ेगा तो रक्षक कोशिकाओं के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, फास्फोरिलेज एंजाइम होता है।
ठीक है। ये फास्फोरिलेज एंजाइम है, ये हो जाता है सक्रिय, ठीक है। ये फास्फोरिलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है। समझने की कोशिश करना, दिन के समय रक्षक सेल्स में CO2 की कमी होती है प्रकाश संश्लेषण के कारण, क्योंकि CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है। तो जैसे ही CO2 कम होगी रक्षक कोशिकाओं की, वहां रक्षक सेल्स का pH बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि CO2 अम्लीय प्रकृति की होती है, इसलिए जैसे ही CO2 कम होगी यहां पर pH मान बढ़ जाएगा रक्षक, और अधिक pH पे रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित जो फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। देखिए ये एंजाइम क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण से स्टार्च बनता है, ठीक है, ये स्टार्च को ये एंजाइम फास्फोरिलेज एंजाइम इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। किसके अंदर तोड़ देता है, ये तोड़ देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तोड़ देता है। देखिए बेटा एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है जो समझने की है, ठीक है। ये एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च बन रहा है, उस स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ठीक है। ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है हमारे पास में, वो स्टार्च की तुलना, अब ध्यान रखना, जैसे ये हमारी रक्षक सेल है, ठीक है, ये रक्षक सेल है, ठीक है। इस रक्षक सेल में जब ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ये टूट गया, तो स्टार्च की तुलना में ग्लूकोज 1 फास्फेट होता है वो घुलनशील होता है, ठीक है। तो इस कोशिका के अंदर जो द्रव था, ठीक है, उसके अंदर ये जब घुलेगा यानी विलय घुलेगा, तो यहां पर जल की कमी हो जाएगी, विलय ज्यादा हो गया, विलय कम हो जाएगा। उस कंडीशन में इसके पास वाली जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, उन सहायक कोशिकाओं से अंतःपरासरण द्वारा जल प्रवेश करेगा इन सेल्स में, ठीक है। क्योंकि यहां पर विलयन क्या हो गया, अति सांद्रित हो गया, यानी सांद्रता बढ़ जाएगी, इस कोशिका की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसके कारण बाहर वाली जो सहायक कोशिकाएं हैं, उन सहायक कोशिकाओं से जल अंदर प्रवेश करेगा। जब जल अंदर प्रवेश करेगा, अंतःपरासरण होगा, तो आपको पता है कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। और जैसे ही कोशिकाएं फूलेगी, रक्षक कोशिकाएं फूलेगी, क्या हो जाएगा, रंध्र खुल जाएगा, ठीक है। यानी ग्लूकोज 1 फास्फेट जैसे ही टूटेगा, इसमें क्या होगा, अंतःपरासरण, क्या होगा, अंतःपरासरण, ठीक है। और अंतःपरासरण के कारण क्या होगा, रक्षक सेल्स का फूलना, या मैं ये कह सकता हूं स्फीत होना, ठीक है। और जैसे ही रक्षक सेल फूलेंगे, आपको पता है रंध्र क्या हो जाएंगे, रंध्रों का खुलना, ठीक है। ये प्रोसेस होती है दिन के समय। दिन के समय दोबारा समझिएगा, दिन के समय रक्षक सेल्स होते हैं, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 की क्या होगी, कमी। जैसे ही CO2 की कमी होगी, रक्षक कोशिकाओं का pH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रक्षक कोशिकाओं का pH बढ़ते ही रक्षक कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोरिलेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और ये सक्रिय फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, वो प्रकाश संश्लेषण में जो स्टार्च बनता है दिन के समय, उस स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देगा, यानी उसको तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज 1 फास्फेट में, ठीक है। जिसकी वजह से जो रक्षक कोशिकाएं हैं, इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, और सांद्रता बढ़ने पर अंतःपरासरण होगा, यानी इसके पास वाली जो सहायक कोशिकाएं हैं, उनसे जल आकर इसमें भरेगा अंतःपरासरण के द्वारा, जिसकी वजह से ये रक्षक सेल्स क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, और रंध्र क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब रक्षक कोशिकाएं फूलती हैं तो रंध्र क्या होते हैं, खुलते हैं, ठीक है। जस्ट विपरीत रात्रि के समय होता है, ठीक है बेटा। देखिए रात्रि के अंदर क्या होता है,
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो रात्रि के समय क्या होगा, जस्ट अपोजिट क्रिया होगी इसकी। देखिए रात्रि में जो रक्षक सेल हैं, रक्षक सेल्स में क्या होगी, CO2 की वृद्धि। ठीक है, क्योंकि रात में क्या नहीं हो रहा, प्रकाश संश्लेषण से तो CO2 काम नहीं आ रही। जैसे ही CO2 की वृद्धि होगी, यहां पर जो रक्षक सेल्स हैं, रक्षक सेल्स का pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और रक्षक सेल्स का pH कम होते ही फास्फोरिलेज जो एंजाइम है, फास्फोरिलेज जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, निष्क्रिय, ये हमारे पास में हो जाएगा डीएक्टिवेट। और जैसे ही ये निष्क्रिय होगा, वहां पर जो हमारे पास में स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, फॉस्फेट वो वापस से किसमें बदल जाएगा, वो वापस से चेंज हो जाएगा किसमें, स्टार्च में। इधर कर दे, वापस से क्या बना लेगा, वो स्टार्च बना लेगा। ठीक है, अब स्टार्च आपको पता है जल में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, तो जब जल में नहीं घुलनशील होगा तो फिर जो रक्षक सेल्स हैं, ठीक है, रक्षक सेल्स हैं, ठीक है, उनकी सांद्रता क्या आएगी, कि सांद्रता में कमी आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, बहिर्परासरण होगा, बहिर्परासरण। ठीक है, यानी जब इन रक्षक सेल्स के अंदर सांद्रता कम हो जाएगी तो वाटर ज्यादा हो जाएगा, तो इन कोशिकाओं से जल बाहर आ जाएगा, शायद कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे बहिर्परासरण, कोशिकाओं से बाहर, तो बहिर्परासरण हो जाएगा। बहिर्परासरण होने पर क्या होगा, ठीक है, रक्षक सेल्स क्या हो जाएंगी, रक्षक सेल्स पिचक जाएंगी, यानी कि सलत हो जाएंगी, सलत। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि ये पिचक जाएंगे। ठीक है, पिचक ना, रक्षक सेल्स का सलत होना या पिचकना, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे। ठीक है, रंध्र बंद। तो इस प्रकार से रात्रि के समय जस्ट अपोजिट क्रिया होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में स्टार्च या मान शर्करा परिकल्पना है, जो किसने दी थी, जेडे सायरे ने दी थी। ठीक है, कब दी थी, 1923 के अंदर इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, और दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने की वजह से CO2 की कमी होती है, pH बढ़ता है दिन में। ठीक है, रात्रि में जस्ट अपोजिट हो जाता है। इस क्रिया विधि को आप लोग बढ़िया तरीके से देखें, एक बार समझें। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट वाली जो परिकल्पना है वो समझिए। ये हमारे पास में हो गई मान शर्करा परिकल्पना। आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये क्रिया विधि और ये संकल्पनाएं समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए नंबर 2 हम बात करें स्टीवार्ड परिकल्पना। देखिए नाम से पता चल रहा है स्टीवार्ड, इसको स्टीवार्ड ने दिया था। ठीक है, इसके अनुसार हम बात करें तो देखिए ये परिकल्पना मोस्टली जेडी सायरे की परिकल्पना पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्टीवार्ड ने जो जेडी सायरे की जो परिकल्पना थी, मान शर्करा परिकल्पना, उसी को थोड़ा सा आगे और बताया। ठीक है, इसके अनुसार जैसे जेडे सायरे ने बताया कि जैसे ग्लूकोज 1
ग्लूकोज 1 फास्फेट में टूटता है स्टार्च, ठीक है, वो यहां पर ही टूट कर नहीं रहता, ब्रेक डाउन इसका और आगे ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। मोस्टली ये ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट डाइफॉस्फेट में और उसके बाद में ये अंत में ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। और ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ज्यादा घुलनशील है, ठीक है। तो अगर किसी भी विलयन के अंदर विलय ज्यादा मिलाएंगे और ज्यादा घुलनशील होगा तो वो कंसंट्रेशन बढ़ा देगा उसकी, ठीक है, उसकी सांद्रता बढ़ा देगा, ठीक है। तो यही जो है परिकल्पना हमारे को ये समझा रही है जेडी सायरे की परिकल्पना है को आगे बढ़ाते हुए कि इसके अनुसार जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है, 1 फॉस्फेट, ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, इसके अलावा अंत में ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज में बदल जाता है दिन के समय, ठीक है, दिन में। तो यहां पर ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट की तुलना में ज्यादा घुलनशील है, ठीक है। इसके अलावा इसके कारण, ठीक है, रक्षक कोशिकाओं की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, रक्षक सेल्स की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अंतःप्रासरण तीव्रता से होगा और अंतःप्रासरण से कोशिकाएं फूलेंगी, ठीक है, और रंध्र खुल जाएंगे। ये किसी ने बताया? स्टीवार्ड। रात्रि में जस्ट अपोजिट होता है, ग्लूकोज वापस से किसमें जो है बदल जाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट और डायरेक्ट स्टार्च में बदल जाएगा, ठीक है। ये इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा रात्रि के समय, और जैसे ही स्टार्च बदलेगा वो अघुलनशील होता है, ठीक है, तो रक्षक कोशिकाओं का जो की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वहां से जल बाहर निकल जाएगा, कोशिका पिचक जाएंगे और रंध्र बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टीवार्ड की परिकल्पना जेडी सायरे की परिकल्पना के आधार पर ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य सिद्धांत, ठीक है, सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत है, स्थानांतरण आयन सिद्धांत है, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।